रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड एक दिन फायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। सम से कि वर्ल्ड एंड होगा आइस के साथ। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर कि मतलब जैसे हमारी इच्छाएँ होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो किसके साथ है? जो फेवर को सपोर्ट करते हैं। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर मैं दोबारा से सोचूं तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं जानता हूँ कि हाँ, रीज़न जानता हूँ कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस। तो अगर वो दोबारा से सोचे तो वो ये समझ जाएगा कि आइस ज़्यादा विनाशकारी है। इज़ ऑल्सो ग्रेट वुड सफाइस। वो भी सफाइस मीन्स बी सफिशेंट, इतनी सफिशेंट है कि उसके भी डिस्ट्रक्शन वाले रिजल्ट आ सकते हैं, जैसे कि फायर आइस के। अब यहाँ फायर एंड आइस का मतलब नॉर्मल फायर आइस से नहीं है। इसका मतलब हमारे जो खुद के डिज़ायर्स होते हैं ना, कई बार हमारे कुछ डिज़ायर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें उतना पैशन होता है उनको अचीव करने के लिए, पर हम उस पैशन में कई बार गलत रास्ते भी ऑप्ट कर लेते हैं, तो उसके रिज़ल्ट अपोजिट ही होते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें अपना गोल पता है लेकिन हम उसके लिए इनिशिएट नहीं करते, यानी कोल्ड एटीट्यूड, तो उससे भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी मिलते ही नहीं है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमें अपनी लाइफ में अचीव करनी है तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। फायर और आइस में एक बैलेंस होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सिम्बॉलिस्टिक पोइट है, इसलिए वो हमेशा सिम्बॉलिज़म के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ मतलब आपके एटीट्यूड से, आपकी लाइफ के चैलेंजेस के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर बहुत फायरी है, यानी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो कई बार हम ऐसे डिसीज़न भी ले लेते हैं ना, क्विक डिसीज़न, जो हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं। कई बार हम अपने लिए डिसीज़न लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम ही निकल जाता है। तो दैट्स फॉर दैट सम से द वर्ल्ड विल, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं आइस से, लेकिन पहले ज़्यादा लोगों का मानना है कि फायर के रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, बट इफ़ आई हैड टू अगर दोबारा से सोचूं तो उसको लगता है कि नो ऑफ हेट टू। सेकंड ऑप्शन है कि अगर वो दोबारा सोचे तो उसको ये पता चल जाएगा कि आइस भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड इतनी सफिशेंट है कि उससे बैड रिजल्ट आ सकते हैं। आई होप ऑल यू विल अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल। अब पोएम आपको मैंने सेंड कर दी, एक्सप्लेनेशन समझा दिए। अब मैं आपको रेफरेंसेस एंड NCERT सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी। ये आपको करने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, ये आपको करने थिंकिंग अबाउट द पोएम से। आई होप ऑल यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपने फायर है